दुनिया के सबसे साफ सुथरे, सबसे महंगे और सबसे एडवांस शहरों में से एक लंदन, जहां सड़कें चमकती हैं, फुटपाथ पर धूल तक नहीं दिखती, जहां हर दिन लाखों टूरिस्ट आते हैं। लेकिन इसी लंदन के एक हिस्से में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर खुद ब्रिटिश के लोग भी हैरान और थोड़ा परेशान भी हैं। हाँ, वो चीज है पान का पीक। शायद आपको मजाक लगे, लेकिन क्या आप जानते हैं लंदन के ब्रिटेन काउंसिल, ब्रांड काउंसिल को सिर्फ पान के दाग साफ करने में हर साल 30,000 पाउंड का खर्च करना पड़ रहा है। ये वीडियो इसी चौंकाने वाले हकीकत की पूरी कहानी बताती है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा, लंदन में पान खाता कौन है? असल में ब्रांड हैरो, साउथ हॉल, वेम्बली जैसे इलाकों में साउथ एशियन कम्युनिटी की आबादी बहुत ही ज्यादा है, खासकर भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से लोग। और जहां ये कम्युनिटी होती है वहां पान की दुकानें भी खुल जाती हैं और फिर शुरू होती है पान, गुटखा, मसाला, सुपारी और फिर उसके बाद दीवारों की बर्बादी। बहुत से लोग बाहर थूक देते हैं, दीवार, फुटपाथ, दुकान, शटर, कहीं भी, और धीरे धीरे ये दाग वहाँ की काउंसलिंग के लिए सिरदर्द बन गए हैं। ब्रांड काउंसलिंग ने अपनी वेबसाइट पर आधारित तौर पर लिखा है, हर साल 30,000 पाउंड से ज्यादा सिर्फ पान के दाग मिटाने पर खर्च हो रहे हैं। हाई प्रेशर वॉशर, स्पेशल केमिकल और सफाई टीम की मेहनत का बड़ा हिस्सा इसी पर जाता है। कई दाग इतने जिद्दी होते हैं कि 3 से 4 बार की वॉशिंग के बाद भी हल्के निशान रह जाते हैं। कुछ दाग तो ऐसे हैं कि जैसे किसी ने इस पर लाल पेंट डाल दिया हो। ये सिर्फ गंदगी की समस्या नहीं है, ये हाइजीन और हेल्थ रिस्क भी बन चुका है। आपको पता है, काउंसलिंग की क्लीनिंग टीम ने बताया है कि हफ्ते में 8 से 10 घंटे सिर्फ पान के दाग को साफ करने में लग जाते हैं। कई दुकानदार शिकायत करते हैं कि उनके शटर रोज फिर जैसे खराब हो जाते हैं। कुछ घरों की सीढ़ियों पर हर दूसरे दिन नया दाग मिल जाता है। सुपरवाइजर का कहना था, अगर ये पान के दाग ना हो तो हम वही समय और पैसा शहर के दूसरी जरूरी कामों में लगा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूके के कई इलाकों में स्पिटिंग यानी थूकना एक पब्लिक ऑफेंस माना जाता है और ब्रांड काउंसलिंग इस पर जुर्माना भी लगा सकता है। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर स्ट्रेट 100 पाउंड का फाइन होता है। फाइन ना भरने पर आपको केस भी हो सकता है और अगर कोई बिजनेस बार बार नुकसान झेलता है तो काउंसलिंग कैमरा भी लगा देता है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि थूकने वाले अक्सर कैमरे से बच जाते हैं और दाग रह जाते हैं। वेम्बलिंग और हैरो के कई दुकानदार ने कहा है, शटर पर रोज लाल दाग दिख जाते हैं। सवेरे दुकान खोलते ही साफ करना पड़ता है। कस्टमर सोचता है कि इस दुकान का मालिक गंदगी करता है, बिल्डिंग का लुक खराब हो रहा है। कुछ दुकानदारों ने पान की दुकानों पर भी सवाल उठाया, लेकिन पान बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए काउंसलिंग दुकानों को नहीं रोक सकती, लेकिन थूकने वालों को जरूर रोक सकती है। 30,000 पाउंड सुनकर आपको शायद लगे ठीक है, ज्यादा नहीं है, लेकिन असल में ये सिर्फ समस्या पान की सफाई के खर्च के नहीं है। इसके अलावा काउंसलिंग को स्पेशल मशीनें चाहिए, हर बार स्टाफ को एक्स्ट्रा घंटे लगाने पड़ते हैं। दुकानों और घर वाले अपनी खुद की क्लीनिंग करवाते हैं। दाग हटाते हटाते पेंट खराब हो जाता है, बिल्डिंग की वैल्यू गिर जाती है। यानी असल नुकसान लाखों पाउंड का है। और ये सिर्फ एक काउंसलिंग की रिपोर्ट नहीं है, पूरे लंदन में ये नुकसान कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब सवाल आपसे वही है, क्या एक छोटी सी आदत किसी बड़े शहर को इतने बड़े खर्च में डाल सकती है? क्या पान खाने वालों को अपनी आदत बदल देनी चाहिए या काउंसलिंग को और नियम कड़े कर देने चाहिए? कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से असली जिम्मेदारी किसकी है? अगर ऐसी रियल अनसुनी इंटरनेशनल लेवल की स्टोरीज देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।